नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन प्रेगनेंसी। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि महिला का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप बहुत तरीके के होते हैं, ए बी और ओ। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, जैसे ए पॉजिटिव या ए निगेटिव। तो जिन महिला का बहुत कॉमनली क्या होता है, पॉजिटिव प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, परंतु अगर किसी महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, सपोज RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, तो क्या चेंज होता है इस केस में। सो व्हाट इज RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। तो अगर महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो हम आगे क्या करते हैं, उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराते हैं। अगर पार्टनर का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड इज पॉजिटिव देन दैट प्रेगनेंसी इज नोन एज RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। उस प्रेगनेंसी को हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में सपोज पहले 3 महीने में किसी महिला को स्पॉटिंग होती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर करने होते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे एमनियोसेंटेसिस है, कॉर्डोसेंटेसिस है या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है, ऐसा हुआ हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा या ब्लीडिंग हुई। और इस केस में अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है और हमने उनका एक अलग तरीके का इंजेक्शन, जिसको एंटी-डी इंजेक्शन बोलते हैं, नहीं दिया, तो मदर में क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या होते हैं कि बाद में बच्चे में प्रॉब्लम कराते हैं। तो बच्चे में क्या करा सकते हैं, जब वो बच्चा पैदा होगा तो बच्चे में क्या होता है, खून की अत्यधिक कमी हो सकती है, या उसे पीलिया हो सकता है, या बहुत ही गंभीर समस्या क्या हो सकती है, कर्निक्टरस, मतलब जो बिलीरूबिन होता है वो क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और बच्चे को बाद में जन्म के बाद मानसिक समस्या या सीजर्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो प्रॉपर वर्कअप होता है। जैसे अगर ब्लीडिंग हुई तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, या फिर क्या करना है, आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आगे क्या कराना है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। अगर सपोज ब्लीडिंग होती है तो हम देखते हैं कि आगे की सेंसिटाइजेशन तो नहीं हुआ है, तो इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट कराते हैं, उससे डिपेंड करते हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एंटी-डी देते हैं। तो अगर मेरे पास पहली बार कोई 2 तरीके की प्रेगनेंसी हम लेते हैं, सपोज आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं और RH नेगेटिव है, पहले कोई बच्चा नहीं था, तो उसमें क्या होगा, हम मान के चलते हैं ICT नेगेटिव है या हम करा लेते हैं ICT का टेस्ट, वो नेगेटिव होता है तो 28 हफ्ते पे एंटी-डी जरूर देना है, एंटी-डी का इंजेक्शन, और डिलीवरी के 72 घंटे तक अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है तो हमें हिस्ट्री लेनी होती कि पहले एंटी-डी कवर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एंटी-डी कवर हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ है तो हम ICT कराएंगे, पॉजिटिव आएगा तो मैनेजमेंट पूरा चेंज हो जाता है, और अगर नेगेटिव आता है तो हमें 28 हफ्ते पे एंटी-डी देना है, जिससे आगे बच्चे को चल के खतरा ना हो और आगे होने वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हमने पहली ही प्रेगनेंसी में एंटी-डी का कवरेज नहीं किया तो आगे सारे बच्चों में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है बच्चा समय से पहले ही मिसकैरेज हो रहा है, या जो हो रहा है उसमें इतना एनीमिया हो रहा है कि आगे चल के वो जीवित ही नहीं बच रहा है, पेट के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जा रही है, या मदर में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेते हैं और उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है, और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रह के इसमें क्या करना है उसकी सलाह से ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।